नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा भारतीय जनता पार्टी के देहात और शहर जिलाध्यक्ष ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने के विरोध में जिला कलेक्टर कोटा को ज्ञापन दिया। देखिए, सरकार ने हटाया, उसके विरोध में कांग्रेस के नेता वहाँ रैली और यात्रा निकालने का प्रयास निकाले लोकतंत्र, किंतु लोकतंत्र का मतलब अलोकतांत्रिक भाषा या स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छता रखे, स्वतंत्रता रखे, स्वच्छंदता थोड़ी या कुछ भी बोल रहे हैं। इस तरह की अभद्र भाषा का जिस तरह से प्रयोग कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा देश, प्रदेश और आज कोटा में शहर और देहात मिलकर उनके शब्दों की निंदा करता है और आपके माध्यम से राष्ट्रपति मोदी के लिए ज्ञापन देते हैं, जिसमें इस तरह के शब्दों का अगर कोई वापस प्रयोग करे तो उस पर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश दुलाल जी, दया जिलाध्यक्ष हैं, प्रेम जी, मैं राकेश जी जिलाध्यक्ष है, आपसे निवेदन करता हूँ। जब मतदाता सूचियों को स्वच्छ करने का और उसमें जो भी खामियां थी उनको दुरुस्त करने का चुनाव आयोग ने प्रयास किया, वह कतिपय कांग्रेस के नेताओं और उनके सहयोगी दलों के नेताओं की गले नहीं थी और वो वोटों की राजनीति के लिए जिस तरह से विदेशियों को कहीं ना कहीं वोट डलाकर सत्ता हटाने का प्रयास करते थे, तो उन्हें लगा कि अब सत्ता हमारे हाथ में नहीं आ पाएगी, तो उनने रोड पे उतर के नौटंकी करने का प्रयास शुरू किया। उस कड़ी में कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों के, क्योंकि ये जातिवाद और वंशवाद की राजनीति के, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे तेजस्वी जी यादव हों, वंशवाद की ये सब धरोहर है और ये वंशवाद की राजनीति लगातार चलाना चाहते हैं, जिन्हें जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उनने इस तरह की भाषा का उनकी उपस्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने जो उपयोग किया, उसके लिए देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी कोटा के शहर और देहात के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता लामबंद हुए और सबके मन में यही पीड़ा है कि जिस तरह का शब्दों का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अभी तो सिर्फ ये एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आज के बाद भी कांग्रेस के और उनके कतिपय नेताओं की भाषा में उन्होंने सुधार नहीं किया, तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेगा। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति देखी जाती है, इसको लेकर जुड़ा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो इस तरह की भाषा बोल रहा था, उसने भी किसी न किसी माँ के पेट से जन्म लिया और माँ को गाली देना, बहन को गाली देना, वरिष्ठ को गाली देना, ज्येष्ठ को गाली देना, पिता तुल्य व्यक्ति को गाली देना, ये उनके भी जो वरिष्ठ हो, जिनने उनको आज उनकी माँ और उनके पिता ये सोच के परेशान हुआ कि हमने कैसी संतान को जन्म दिया जो माँ को गाली दे रहे हैं और वरिष्ठ को गाली दे रहे हैं। उनके द्वारा 140 करोड़ देशवासियों को नेतृत्व करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के लिए जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया, वो सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। इसी कड़ी में मोदी जी की माताश्री, जो कि देवलोकवासी हैं, स्वर्गलोक में निवास कर रही हैं, उनका जिस तरह से अपमान किया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो करना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन शब्दों की बहुत बदसरना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि इस तरह के शब्दों का जिनने प्रयोग किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें इस तरह की धारा लगाई जाए जिससे आगे कभी कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सके। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।